नारद जी पार्वती जी के पास पहुंच गए। राम राम मैया। अब पार्वती जी के तो गुरु जी हैं नारद जी। सो तुरंत जैसे नारद जी पहुंचे सो मैया ने बिठाया, बैठो गुरुदेव कैसे हैं आप। नारद जी बोले एकदम बढ़िया, सब राम जी की कृपा, राजी खुशी में। अच्छा क्या समाचार है। नारद जी उस समय का मीडिया प्रभारी भी उस समय नारद जी थे। पूरा मीडिया नारद जी देखते थे। अच्छा सच्ची वाली मीडिया थी, आजकल वाली मीडिया नहीं कि आदमी मरा पड़ा है तो माइक पहले लगा दी, क्यों भाई तुम्हारा पैर कैसे टूटा। अब वो पैर टूटा, वो दर्द से मरा जा रहा हो, ये पूछ रहे क्यों भाई, हाउ द फील। ऐसी नहीं, अच्छी मीडिया नारद जी की। और नारद जी का चैनल सबसे बढ़िया चैनल था। नारद जी पहुंच गए, मैया ने कहा समाचार बताओ। तो नारद जी ने कहा मैया आज मैं लक्ष्मी और नारायण के घर गया। मैया मैंने जितना प्रेम लक्ष्मी नारायण में देखा आज तक किसी में देखा ही नहीं। अब किसी माता के सामने ने दूसरे के बारे में तारीफ करो, फिर देखो घूम फिर के आएगी। किसी से कह दो कि उनके हस्बैंड ने उनको 4000 की साड़ी दिलाई, अब मैया इधर की बात करेगी उधर की, और लौट के आएगी कहेगी मेरे वाले ने भी करवा चौथ को 6000 की दिलाई थी। हाँ। वैसे लाख बुराई करे अपने पति की तो चलेगा, लेकिन सामने वाला कोई अपने पति की प्रशंसा करे तो ये चूकती नहीं। पर मैया का चरित्र है कौन जान पाए। जहां पार्वती जी के सामने तारीफ की तो पार्वती ने कहा नारद जी मेरे और उनमें भी बहुत प्रेम है, कम प्रेम नहीं है। अच्छा मैया तारीफ करे भी क्यों ना। मैया को शंकर जी ने सारी सुविधाएं दे दी। आपको तो लाइट का बिल देना पड़ता है, शंकर जी के तो मस्तक पर ही लाइट बढ़िया मैया को दे दी फ्री में बिना बिल की। आपको तो पानी का बिल देना पड़ता है, शंकर जी ने तो बढ़िया गंगा जी की धार दे रखी, जब मन करे मैया का लचा दे में बढ़िया पानी, फ्रेश पानी। आपको तो एसी की व्यवस्था खरीदनी पड़ती है, कैलाश पर्वत पे लगी लगाई एसी, टेंशन फ्री, बर्फ बढ़िया गिर रहा है। आप संगीतकार बुलाते हो, मैया के यहाँ घर पे सब भूत बैताल आपस में खोपड़ी लड़ाते हुए संगीत बजाते, कोई मतलब ही नहीं। 4 पहिया का वाहन दे रखा है भगवान शंकर ने, नंदी। कितनी सुविधाएं दे रखी। सो मैया पार्वती अपने पति की प्रशंसा क्यों न करे। पार्वती मैया कहती मेरे वाले भी कम नहीं है, बहुत प्रेम करें। तो नारद जी ने धैर्य से पूछ लिया तो मैया क्या कभी वो मुंडमाला वाली वो बात बताई। कौन सी बात। नारद जी बोले नहीं पता। बोले नहीं मैया कोई बात नहीं, ऐसे ही आप छोटी सी बात कह दो। पत्नियों के सामने पति के बारे में बस इतना कह दो, अच्छा कल लाल साड़ी में होटल में आप नहीं थी आपके पति के साथ, इतना कह दो आप और चले जाओ। सच बता रहा हूँ, रामानंद जी के सीरियल वाला जो महाभारत है वो छोटा पड़ जाएगा, बस इतना कह दो। अब मैया कहती कौन सी बात। बोले मैया कोई बात नहीं। नारद अब बताना पड़ेगा आपको गुरुजी। तो मैया से नारद जी ने कहा अगर इतना ही प्रेम करते हैं तो आज तक कभी बताया कि गले में जो मुंडमाल पहनी वो किसकी है। अब पार्वती जी बोली आने दो आज तो खैर नहीं। अच्छा देवी सबकी वैसी होती, चाहे शंकर जी हो चाहे विष्णु जी, उनमें वो आप माता सब, पार्वती से लेके सीता तक सब। अब शंकर जी तो समाधि में बैठे और जैसे समाधि से जागे तो हर बार जागते थे तो मैया लोटा लेके जाती थी जल का। इस बार जागे तो मैया नहीं गई तो शंकर जी ने आवाज लगाई है जी सुनती हो। रिटर्न में कोई आवाज नहीं। शंकर जी ने कौन सी गड़बड़ हो गई घर पे कि आज बोला और आवाज नहीं आई। फिर लाजी सुनती हो। अब मैया कहती उसे सुना ले, जिसको मुंडमाला का भेद बताया उसे सुना ले। अब शंकर जी के कुछ खटपट है, नारद तो नहीं आए घर पे। शंकर जी समझ गए दाल में कुछ तो काला है। मैया बोली अब आ गई मैया। शंकर जी ने प्रेम से पूछा नारद जी आए थे आज अपने घर पे। मैया बोली हाँ तो आए थे। शंकर जी समझ गए दाल में कुछ नहीं काला, पूरी दाल काली, कुछ काला नहीं, पूरी दाल। अच्छा बताओ
बताओ नहीं, ये बताओ मुंड की माला किसकी है? शंकर जी ने कहा वैसे तो ठंडा जल लेके आती थी, आज जल का भी नहीं पूछा। अरे जल एक फुल्का बना के ना तू खा लियो रोटी। बताओ मुंड की माला किसकी है? शंकर जी बोले मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं। हाँ दिख गया आपका प्रेम, दिख गया, वो तो दिख रहा है। अरे छोड़ो ना, क्या चक्कर में पड़ना मुंड की माला। पार्वती जी बोली सही नारद कहते थे, बिल्कुल सही कहते थे, आप तो हमसे प्रेम करते ही नहीं। और इमोशनल ब्लैकमेल हर माता का यही शब्द होता है। मैया ने तो, हर मैया ने ये इमोशनल ब्लैकमेल सबरी मैया करे, आप तो मुझे मानते ही नहीं। सही कह रहा हूं ना? जब सैलरी आती है आप तो मुझे मानते ही नहीं। विनोद की बात है। अब शंकर जी ने कहा ठीक है रो नहीं, मैं बता रहा हूं। तब शंकर जी कहते देवी ये मुंड की माला किसी और की नहीं है, ये आपकी है। मेरी मुंड की माला कैसे? मैं तो आपके साथ हूं। देवी आपको नहीं पता, मुझे एक कथा पता है, और जिसको सुनकर के मैं अमर हूँ। आप हर बार मर जाती हो, लेकिन आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि आपकी माला को, मुंड की माला को लेके गले में धारण कर लेता हूँ। प्रेम देखना है तो शंकर जी से देखो ना, कितना प्रेम करते हैं पत्नी को। अपने शास्त्रों में प्रेम की निशानी खोजो। दुनिया कहती प्रेम की निशानी कौन है? बोले ताजमहल। कहती कि नहीं? अरे प्यारे, ताजमहल तो बहुत फीका है। असली प्रेम की निशानी देखनी है तो रामेश्वर चले जाओ। लंका तक एक राम ने सीता को पाने के लिए पुल बांध दिया। इससे बड़ी प्रेम की निशानी क्या हो सकती? अपने धर्म ग्रंथों से सीखो, इसे कहते हैं असली प्रेम। और वो नहीं कि पत्नी पे संकट आयो सो 9 2 11। आजकल के वो जो चोचले हैं ना लड़की, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ज्यादा करते हैं। जैसे कोई संकट आया सो भाग लेते तुरंत। वैसे तो बड़ा तुम मेरे ये हो, तुम चांद तो सूरज और तारे और टिमटिमाते ये हवाएं घटाएं सब हो जाते हैं। और जहाँ कोई कष्ट आवे सो घटाएं अलग चली गई, चंदा मामा दूर के, बात खत्म। प्रेम करो तो राम जैसा, प्रेम करो तो शिव जी जैसा। भगवान शंकर ने कहा आपसे इतना प्रेम करता हूं कि गले में धारण कर रखा है। अच्छा, अब पार्वती जी ने एक सवाल पूछूं? हाँ सुनो। आप तो भोला अमर हो, लेकिन मेरा होता जन्म दोबारा, जबकि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा। आप अमर कैसे हो? बोले भोला पार्वती से सुन देवी अज्ञानी, एक कथा में ऐसी जानू जो है अमर कहानी। अमर कथा को जो सुन लेता मरता नहीं, जो सुन लेता मरता नहीं दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बोले नाथ जी आप कैसे अमर हो? बोले मुझे एक कथा पता है। कौन? बोले भागवत कथा। प्यारे, अमर कथा कोई और नहीं, यही भागवत कथा अमर कथा है। अब मुंबई वाले सोच रहे हैं, टीवी वाले सोच रहे हैं, हम तो सुनते सुनते 4 वर्षों हो गई, हम अमर नहीं हुए।